यशसी, फिर तो तुम मेरे धाम में जाओगे, जहाँ जाने पर फिर वहाँ से तुमको संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, बस भगवत धाम को प्राप्त करोगे। इसलिए यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते भक्ति कितने सरल है। बोले ताबत कर्मणि कुर्वीता न निवृत्तता जावत, मत कथा श्रवणादो श्रद्धा जावत न जायते। कहते जब तक भगवान की कथा में हमारी श्रद्धा नहीं होता है, कहते तब तक इस संसार में कर्म करते रहेंगे, तब तक कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसको भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई ना, बात सब कुछ हो गया, उसको सब कुछ उसका हो गया है। लेकिन हमारी यही नहीं होती है। दुनिया की बात हो उसमें तो हमारी बड़े रुचि, लेकिन भगवान की कथा हो उसमें श्रद्धा हमारी नहीं होती है, श्रद्धा हमारी नहीं होती है। क्योंकि जितने भक्ति में, जो 9 तरह का भक्ति में सबसे पहला कौन सा भक्ति है, वो बताओ कौन सा भक्ति? श्रवणम। क्योंकि उसको बाद में कीर्तन कहते, जो जितने श्रवण करेगा, जिसका श्रवण जितने बढ़िया होगा वो उतना बढ़िया कीर्तन कर सकता है। अगर हम श्रवण ही हमारी सही नहीं, फिर कीर्तन फिर क्या करोगे? फिर गलत करोगे, फिर गलत करोगे। इसलिए पहले हैं प्रथम भक्ति संत न करी संगा। इसलिए भगवान राम भी सबरी को यही बोलती है, जो प्रथम भक्ति है भक्तों को साथ में भगवान की कथा श्रवण करो। इसलिए भगवान कपिल देव भी माँ को यही कहते, बोले माँ तुम मेरे भक्तों का संग करो, मेरी कथाओं को श्रवण करो। केवल कथा श्रवण करते करते ही तुम मेरे चरण को प्राप्त कर लोगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर भगवान की कथा में किसकी रुचि हो गई, समझना मेरा सब कुछ हो गया है। आप बताओ भगवान कथा में कब रुचि होगी? बोले जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी कथा में अच्छी लगती है। इसलिए श्री रुक्मिणी क्या कह रही हैं, भगवान को पास में पत्र लिख रही हैं, बोले हे ठाकुर जी आप मेरे को भी नहीं देखा, मैं आपको भी नहीं देखा, लेकिन नारद जी से आपकी कथा श्रवण करते 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 मेरे मन प्राण चित्त आपके चरण में लग गया है, केवल तुम्हारी कथा श्रवण करते करते। इसलिए हे भुवन सुंदर, इसलिए आप कृपा करके मेरे को ये शिशुपाल से मेरे को उद्धार करो। और भगवान आए और आकर क्या किया, रुक्मिणी को उठा करके ठाकुर जी ले गए। अभी तक देखो हम लोग भी अभी तक क्या प्रभु को मिले हमें? आप बताओ अभी तक भी प्रभु हमें मिले? नहीं मिले। केवल हम केवल उनकी कथा सुनते सुनते नहीं, भगवान है ऐसे भक्तों ने ऐसे भजन की, भक्त ने ऐसे भक्ति की, भगवान को प्राप्त किया, सुनते रहे। लेकिन अभी तक तो ठाकुर का दर्शन नहीं किए, दर्शन नहीं किया ना, ठाकुर के सामने तो खड़े है ना। इसलिए केवल जो जिसको जो जितने भक्ति में कहते सबसे पहला जो भक्ति श्रवण है। इसलिए जो जितने भगवान की कथा में जिसका जितना रुचि हो गई, कहते अगर कथा में रुचि हो गई समझना तुम्हारी सब कुछ हो गया है, जीवन में तुम्हारी सब कुछ हो गया तुम्हारी। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि माम शुचो। कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो, सारे धर्म को छोड़ दो, सारे धर्म को छोड़ दो। यहाँ पर कौन सा धर्म को, अगर सब धर्म छोड़ दिया फिर क्या करेंगे? भगवान कह रहे सारे धर्म को तो छोड़ दे, तो सब धर्म छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पर जो धर्म की बात करते हैं वो वर्ण और आश्रम के धर्म कहते हैं। ये वर्ण और ये आश्रम के धर्म को बाहर में कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि ये जितने वर्ण आश्रम धर्म ये नैमित्तिक धर्म, ये नित्य धर्म नहीं। हमारी जो नित्य धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सबके सब भगवान के नित्य दास है। इसलिए ये वर्ण, इसलिए कहते हैं चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करिया से रहुवर नरक मजे। कहते अगर हमने अपना वर्ण आश्रम धर्म को सही सही जाजन किया है, बढ़िया 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 रूप में हमने जाजन की है, लेकिन अगर ये सौ कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये सब के सब करके भी तुमको नरक जाना पड़ेगा। कहते सब करके ही नरक जाना पड़ेगा।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद को पूछे, कह राय साधर कह राय रामानंद को प्रश्न किया, कह राय साधर निर्णय। तो राय रामानंद क्या बोले, स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। कहते अपना वर्ण और आश्रम धर्म जाजन करने पर विष्णु भक्ति होगा। लेकिन महाप्रभु बोले यह बाह्य, कहते ये बाहर की बात, ये अंदर की बात नहीं है, ये अंदर की बात नहीं। क्यों? स्वधर्म आचरण करने पर कहते 100 जन्म तक अगर कोई स्वधर्म को आचरण करता है उसको क्या प्राप्त होता है? उसको प्राप्त होती है ब्रह्म पद को प्राप्ति होती है। अगर एक जन्म नहीं 100 जन्म तक, इतने आसानी नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपना वर्ण आश्रम का सब बताया, क्या वर्ण का आश्रम का किया, बहुत कठिन रूप में 100 जन्म तो करेगा तो ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा। लेकिन ब्रह्मा कब तक रहेगा? जब तक उसका पुण्य खत्म नहीं हो जाएगा। पुण्य खत्म होगा तो फिर वहीं से गिरेगा। लेकिन अगर इतना तुमको कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, बस केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए केवल हरि का नाम ले लो, बस हरे कृष्ण नाम जप करो, इतने से ही जीवन का कल्याण। इतना कोई ज़्यादा परिश्रम की हमारी कोई जरूरत नहीं। बस भगवान की भक्ति सबसे सरल है। सरल हृदय होकर के ठाकुर का भजन करो, हरि का नाम जप करो। जो जितने सरल होकर के भजन करेगा उसको उतना ही जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। केवल मेरे चरण में शरणागत हो जाओ, मैं तुमको सारे पाप से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा। ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते न जत ज्ञान वैराग्य ततश्चत जोगे न दान धर्मेण श्रेय भी रीति वैराग्यपि। इसलिए कहते हैं जत कर्म भी, जत ज्ञान कहते कर्म ज्ञान वैराग्य को द्वारा, योग धर्म को द्वारा क्या करते हैं, जो नहीं कर सकते हो मत भक्ति जो करना तत्सर्वम लभत अंजसा। कहते जो बड़े बड़े जो धर्म ज्ञान कर्म को द्वारा जो नहीं हो सकता है, जितने कहते मत भक्ति, कहते जो मेरी भक्ति कर देते हैं वो समस्त वस्तु आसानी से ही प्राप्त कर लेते हैं। ज़्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। कहते स्वर्ग अपि मत धाम कतश्चित यदि वांछित। कहते मेरे जो भक्तों को अगर मेरे कहते जो ज्ञान कर्म जो को द्वारा जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कहते कि मेरे भक्ति अगर कर ले तो भगवान कहते हैं ये जितने स्वर्ग मुख्य सबके सब जीव अंजसा मतलब आसानी से ही ये समस्त वस्तु को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान कर्म जो को द्वारा जो कठोर परिश्रम से जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप लोग भगवान रामचंद्र जब लंका जाने के लिए सेतुबंध बांध रहे थे, सेतुबंध बांध रहे थे, जब बांध रहे थे उसी समय में सबके सब सेवा कर रहे थे। बंदर लोग तो बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, भगवान राम का नाम लिख करके पानी में जब फेंक रहे थे वो तैर रहा था। वहाँ पर एक गिलहरी था, उसने देखा ये लोग तो बहुत सेवा कर रहे हैं, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। वो क्या करता, समुद्र को पानी में डूबता था और रेती में आकर लौटपट हो जाता था, और जा करके जो बांध था ना उसमें जाकर शरीर को झाड़ देता था, और झाड़ देता था, थोड़ी सी रेती होता था। वो रेती क्या होता था, रेती होने पर भगवान राम ने जब देखा गिलहरी को क्या कर रहा है, पानी में डूब रहा है, रेती में लौटपट करके जा करके उसमें शरीर को झाड़ देता है। देखो भगवान देखो कितने दयालु, बस उसकी इतनी सी सेवा को ठाकुर जी देखे संतुष्ट हो गए। अब गिलहरी के देखेगे नहीं, देखना भगवान उसको ऊपर ऐसे अंगुल को उन्होंने भगवान ने उसको ऊपर में ऐसे किया तो अभी भी गिलहरी के शरीर में देखना ठाकुर जी का 5 अंगुल उसमें पड़ा हुआ है। भगवान इतनी सी सेवा से ही ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते हैं।
इसलिए हम जो ठाकुर को सेवा करें ना, थोड़ी थोड़ी सेवा, गोलोक वृंदावन में तो अगर किसको ये सेवा मिल गया, केवल पुष्प चयन करके तुम ले आओ, बड़ी खुश हो जाता है। ठाकुर की फूल चयन करने की सेवा मिले, अगर कोई ठाकुर जी के लिए फूल की माला बनाते हैं, उसमें ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्न रहता है, मेरे को क्या मिला, ठाकुर की फूल सेवा करने का मिला। अगर वहाँ पर कोई ठाकुर को सेवा, कोई रसोई बनाने की सेवा मिल गया, उसमें संतुष्ट रहते हैं। ठाकुर को रसोई बनाने का राधा रानी जो सेवा करती हैं। अगर जो कोई सब्जी आमणिया की कोई सेवा मिल गया, उसमें भी संतुष्ट रहते हैं। आज मेरे को ठाकुर को इतनी सी सेवा मिल गई। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये गौड़ीय मठ नहीं, ये गोलोक वृंदावन की जो राधा रानी का जो निकुंज महल को मैंने यहाँ पर प्रकट किया। यहाँ पर जो जितने बढ़िया सेवा करेगा ठाकुर जी को, ये ट्रेनिंग सेंटर है, फिर उसको गोलोक वृंदावन में बढ़िया सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की बढ़िया सेवा वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कि न देश नियम तस्मीन न काल नियम तथा। कहते भगवान की जो भक्ति करने के लिए, कहते ना भगवान की भक्ति क्या केवल सवेरे बैठ करके उठ करके केवल हरि के नाम कर सकते हैं? बोले नहीं, रात को भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, उसमें कोई नहीं उचिष्ट। कहते तुम्हारे झूठे मुंह हैं तभी भी हरि का नाम ले सकते हो, तुम अपवित्र अवस्था में तभी भी हरि का नाम ले सकते हो। कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं। मतलब जो भगवान की जो भक्ति है वो कितने सरल है भगवान की भक्ति। इसलिए महाप्रभु कहते कि सैने, कोई बोले कि नहीं ठीक से बढ़िया से बैठ करके हम क्या करेंगे, मन लगा कर भजन करेंगे। लेकिन अगर किसको तबीयत खराब हो, बिस्तरा में लेटा हुआ, कहते क्या सो करके नहीं कर सकते? बोले कर सकता है, सो कर भी कर सकते हो, चल कर भी कर सकते हो, खाते समय भी कर सकते हो। हर समय में भगवान की भक्ति भजन हम हर समय में हर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हर तरह से भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, पापी साध्य नाही ततो पाप करे। कहते एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति, इतने पाप को नष्ट करता है। कहते पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप को कोई कर सकता है, पापी का हिम्मत नहीं इतना पाप को कोई कर सकते हैं। कहते एक कृष्ण नाम से कहते प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज। कहते एक ठाकुर की शुद्ध नाम कोई कर ले, उसको क्या होगा? शुद्ध नाम ने नामाभास, केवल नामाभास से ही मुक्ति। केवल नाम की आभास में जो प्रारब्ध जो कर्म है, जो आने वाले जो उसका जो बीज और कूट मतलब है जो हृदय में पाप करने का जो वासना है, केवल नाम की आभास से ही ये सब के सब खत्म हो जाती, केवल नामाभास से। और शुद्ध नाम से तो कृष्ण प्रेम और भगवान की चरण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए एकाकी हाँ, इसलिए कहते हैं यहाँ पर कह रहे जम बोले जार भक्ति करे तादर नाम केटे दाव। इसलिए भगवान की भक्ति में इतने शक्ति कहते ना, जो केवल हरि नाम करने की संकल्प लेता है। अभी तक हरि नाम किया ही नहीं, सोचता है हम हरि नाम करेंगे, संकल्प लेते हैं, उससे क्या होता है? कहते गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहते रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले हरि नाम करने का संकल्प ले रहे हैं ना, इसका नाम को रजिस्टर में लिख लो। मतलब मरने के बाद सीधा गोलोक वृंदावन में मेरी दासी बन करके आएगी। और जब महाराज चित्रगुप्त कहते हैं रजिस्टर से इसका नाम काट दो, क्योंकि हरि नाम करने की इच्छा कर रहा है ना, वो कभी और जमपुरी आएगा नहीं। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू करते हैं। जब वो गोलोक वृंदावन जाएगा, समस्त धाम को पार करते हुए उसको मैं बीच में आरती उतारूंगा। मतलब भक्ति इतना सरल। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं भैया भक्ति जैसे इतना सरल जगत में कुछ भी नहीं, सबसे सरल है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम और भगवान की भजन। इसलिए क्या करो, खूब हरिनाम करो, खूब भक्ति करो। ठाकुर की थोड़ी सी भी कोई भगवान की भक्ति, ठाकुर का नाम कर देते, ठाकुर जी इसमें ही संतुष्ट होकर के अपना भगवत प्रेम को दे देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी
ब्रह्मस्तुति में कह रहे हैं श्रेयस्मृति भक्ति मुदस्यते विभु। उसके बाद में क्लिश्यंति जे केवल बोध लब्ध है। कहते ये ज्ञानी लोग, जोगी लोग, कर्मी लोग इतने कष्ट क्यों कर रहे हैं? कहते श्रेयस्मृति भक्ति मुदस्य। कहते जो भक्ति है वो सबसे सरल मार्ग भगवान की भक्ति। ये लोग भगवान की भक्ति को छोड़ करके ये दूसरे मार्ग पर क्यों जाते हैं? इतना सरल भगवान कहते हैं भैया थोड़ी सी मेरे को कोई पुष्प दे दो, फल दे दो, मेरे को कोई पानी तक भी, पत्ता तक भी दे दो, मैं खुश हो जाता हूँ। इतने भक्ति सरल। ये ज्ञानी लोग ये भक्ति मार्ग को छोड़ करके इतने कठिन मार्ग में क्यों जाते हैं? ये सब मूर्ख है सब के सब हैं। कहते ये सब के सब मूर्ख है। और कहते पतंती अध, अगर बड़े कष्ट करके कहते ब्रह्म पद को प्राप्त करने पर भी वहाँ से पतन होता है उनका, क्योंकि भगवान की भक्ति को अनादर करते हैं। लेकिन मेरे जो भक्त हैं क्या करते हैं? जो मेरी भक्ति करता है, भजन करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, कहते वो विघ्न के सर के ऊपर में हैं, बाधा के सर के ऊपर पैर रख करके निर्भय होकर के सर्वत्र विचरण करते हैं। क्यों? जानते हैं हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारे कुछ जगत में बिगड़ने वाले नहीं। इतने भक्ति सरल है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भगवान की भक्ति की, बोले श्री जीव गोस्वामी की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बोले वंदे अहम श्री गुरु श्री जुत